हेलो फ्रेंड, दिस इज श्याम एंड वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेस। आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप तमाम छात्र एवं छात्राओं का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं क्लास 12वीं के हिंदी का पार्ट 1 का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं देना चाहता हूँ। सो गाइस, अगर आप लोग क्लास 12वीं के हैं और हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं यानी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं अगले पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप लोग चाहते हैं क्लास 12वीं का संपूर्ण हिंदी यानी क्या सारांश, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और व्याकरण की तैयारी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पार्ट बाय पार्ट ऑब्जेक्टिव और सारांश लेकर के आऊँगा। जैसे वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आपकी क्लास 12वीं की हिंदी का अच्छे से तैयारी हो पाएंगे और आप 90+ मार्क्स जरूर लाएंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और आपके एग्ज़ाम तक मैं पूरा तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाऊँगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, मोहन राकेश, बालकृष्ण। तो पार्ट 1 का जो है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902 और 18 दिसंबर 1834। ठीक है, तो 2 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1844। क्या हो जाएगा, 23 जून 1844 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, तो 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, बालकृष्ण भट्ट पिता का नाम क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, राहुल प्रसाद भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण पिता का जो नाम है बेनी प्रसाद भट्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो रामधार सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट पार्ट ही है बालकृष्ण भट्ट का, तो इसका आंसर आपको ज़्यादा बालकृष्ण भट्ट ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, मल्लेज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। तो क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एकांकी, कहानी, यात्रा स्मरण, ललित निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है आपको ललित निबंध है, इसलिए 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, त्रेता युग। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, यानी कि भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। भीड़ से बात करना, वीरतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो 9 का जो गाइस राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा। यानी कि आपका सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस, यानी कि आपका आत्मीयता। क्या हो जाएगा, आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर चलते हैं, संयोगिता यानी कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलते हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो 12 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि परीक्षा गुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 मिनट, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, और चौथा ऑप्शन है विद्युता। तो 13 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेल का विकट खेल। क्या, रेल का विकट खेल। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था।
बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योतिषी आना। यानी कि तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर चलते हैं। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत इसके यानी किसके मुख से एक बात सुनी थी? यानी किसके मुख से 16 वर्ष के बाद किसके मुख से बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? यानी कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर चलते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप। ठीक है, किसका? हिंदी प्रदीप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 19 है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? यानी बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक यानी कि मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1877, 1877, 1888, 1890, 1894। तो इसका 19 का राइट आंसर हो जाएगा यानी 1877। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावत, वेणी संहार, मेघदूत, मेघनाथ वध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत, यानी कि मेघदूत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 को चलते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान, 1 सुजान, अंतराल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 100 अजान, 1 सुजान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर चलते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? यानी नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नंदी पाठ, मंगल चरण, आरती। यानी क्या कहा जाता है? तो नंदी पाठ कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का बी। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको पार्ट बाय पार्ट तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से लाभ प्राप्त कीजिए इस चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 23, रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। यानी कि रॉबिन्स क्रूसो को 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो क्वेश्चन नंबर हम 24 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है या किसने कहा? यानी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है या किसने कहा? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्या? बेन जॉनसन ने कहा था बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 की ओर चलते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है या किसका मत है? यानी असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है या किसका मत है? एडिसन की, बेन जॉनसन की, मिल्टन की या स्पेंसर की। तो 25 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एडिसन की। किसकी? एडिसन की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर चलते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? यानी असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2, 3, 4, 5। कितने? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 27, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ। इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, स्मरण शक्ति। तो 28 का जो है यानी कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति। क्या हो जाएगा इसका? बी, यानी कि वाक शक्ति। क्वेश्चन नंबर हम 29 कर चलते हैं। थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए था आर्ट। ठीक है, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? क्या चीज? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? ठीक है, यानी आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के और कनाडा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि यूरोप के। कहाँ के?
यूरोप के, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित हैं, तो यूरोप के। क्वेश्चन नंबर 30, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और अंतिम ऑप्शन है आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आधुनिक काल। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल। ऑप्शन ही नहीं दिए भाई, चलिए आधुनिक काल। थैंक यू फॉर यू वाचिंग। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।